जय गुरु जी दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 764। स्थान है मुंबई। शुरुआत करता हूं इस कार्यक्रम के कुछ इस प्रकार। शतरंज के खेल को केवल आगे की चाल चलकर जीतना संभव नहीं है, कई बार पीछे भी हटना पड़ता है। अच्छी चाल चलने के लिए जीवन भी ऐसा ही है। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। दोस्तों, ये जो ब्रांड है जिसे हम ब्रांड कहते हैं, ना रातों रात बनता है। इसके लिए जिंदगी का एक हिस्सा खर्च करना पड़ता है। आपका त्याग, ईमानदारी और जीवन के प्रति सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी, उसका नजरिया ही आपको किसी मुकाम तक पहुंचा सकता है। चित्त में जो विचार आता है उसको संकल्प के साथ पूर्ण करने में ईश्वर की कृपा और आपके संस्कार ही काम आते हैं। बड़ा सोचेंगे तो बेहतर करेंगे। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, दीपक कभी बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने बारे में कुछ ना बोलें और हम मात्र निस्वार्थ भाव के अच्छे कर्म करते रहें। हमारे कर्म ही हमारा परिचय देंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि कर्मण्यवाधिकारेऽस्य महाफलेषु कदाचन। दोस्तों, असहमति और नाराजगी में कोई कॉम्बो पैक नहीं होता है। नाराज हुए बिना भी असहमत हुआ जा सकता है। बस करके देखिए, जीवन में बहुत कुछ सरल हो जाएगा। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको कुछ विशेष सुनाना चाहता हूं। और विशेष जो है, हमारी एक परम मित्र है नीलम गुप्ता, जो हमारे को निरंतर रूप से सुनती हैं। उन्होंने एक मुझे लेख भेजा है और जिसका शीर्षक है एक कप चाय। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए इस प्रकार। अक्सर देखा गया है कि औरतों को चाय का प्याला लिए खिड़की पर बैठे या बालकनी में अकेले ही आनंद लेते। सोचा कभी ये अकेले ही क्यों बैठती हैं? सोचा कभी आपने कि ये अकेले क्यों बैठती हैं और आखिरकार ये तब क्या सोचती हैं? तल्लीनता से पीती हैं ये सुबह की चाय, यानी कि सुकून से पीती हैं ये सुबह की चाय और फिर जुट जाती हैं भागती जिंदगी के संग। एक कप चाय में कुछ तो बात रही होगी। एक कप चाय में कुछ तो बात रही होगी। किसी ने जादुई शक्कर तो मिलाई होगी। ये तो बस खुली खिड़की के संग जी लेती हैं एक खुली सी जिंदगी। ये यानी कि जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, ये तो बस खुली खिड़की के संग जी लेती हैं एक खुली सी जिंदगी। अतीत की यादों में और अतीत की यादों को दोहरा लेती हैं। एक सुकून की खोज मुस्कुरा लेती है। दोस्तों, पेड़ों के पत्ते को छूते हुए, दूर सड़कों को निहारते हुए, पेड़ों के पत्तों को छूते हुए और दूर सड़कों को निहारते हुए, पड़ोसी से हाथ हिलाते हुए और कभी गुनगुनाते हुए खुद को चाय संग तरोताजा कर लेती है। आखिरी पंक्तियां हैं नीलम गुप्ता की और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। बहुत ही अच्छी कवियत्री हैं, बहुत ही अच्छी लेखिका हैं, बहुत ही अच्छा प्रसंग लिखती हैं नीलम। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। इस तरह की कविताओं को, इस तरह के लेखों को
और इस तरह के कथन को भेजने के लिए मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसका अवश्य आनंद लेते होंगे। आखिर में जो पंक्तियां हैं मैं बताना चाहता हूं, नीलम गुप्ता के द्वारा स्वरचित कविता की। खुद को चाय संग तरोताजा कर लेती हैं और फिर चल देती हैं अपने आज के संग। ये चाय नहीं उनका बूस्टर होता है, ये चाय नहीं उनका बूस्टर होता है। तो कभी देखो उन्हें खिड़की पर चाय के संग, तो रहने देना उन्हें यूं ही अकेला। ये चाय नहीं उनका बूस्टर होता है, तो कभी देखो उन्हें खिड़की पर चाय संग, तो रहने देना उन्हें यूं ही अकेला। जी लेने देना उन्हें खुद के हंसी पल। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपको सुनाई थी एक विशेष कविता जो नीलम गुप्ता ने भेजी थी, जिसका शीर्षक था, जो आपने सुना भी होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा और मुझे उम्मीद है कि पसंद भी आया होगा, एक कप चाय। 9833880402 आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करता हूं। आरजे आदि मुंबईचा माणूस, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।